नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय मैथ्स में। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 2, 4, 8 और ऐसे 2 की पावर में जो नंबर हैं कैसे पता करें कि कोई दिया हुआ नंबर उनसे डिवाइड हो जाता है कि नहीं। अब चलिए मैं आपके सामने कुछ और नंबर्स लेके आया हूँ जिनकी डिविजिबिलिटी रूल हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें सबसे पहला नंबर हम लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहां से चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। मतलब कोई अगर नंबर हमको दिया हुआ है तो हमको पता करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी नंबर हमको दिया गया है उसके सारे डिजिट्स जो हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पे उसको ऐड करने के बाद देखते हैं कि जो ऐड करने पे आया है वो जो हमारा नंबर है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा दिया हुआ नंबर जो है वो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर्स का सम 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हम ये कह देंगे कि जो नंबर हमको दिया गया है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं द सम ऑफ दी digits of the number should be divisible by 3। हिंदी में लिख लेते हैं कि संख्या के अंकों का सम, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके अंकों का योग अगर 3 आ रहा है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 24,26,215। ठीक है, हमारा ये नंबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो नंबर है इसके अंकों का सम हम निकालेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे 2 + 4 + 2 + 6 + 2 + 1 + 5, ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 8 6 14 2 16 1 17 5 22, ये 22 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 22 आ रहा है और 22 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए दी हुई पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा, 3 से भाग देके ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए बड़ी संख्या आ जाती है और अगर आपको लगता है कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो आप सेम प्रोसेस फिर से रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 22 आया है तो हम 2 + 2 यही कर लेंगे, ये 4 आ गया। तो फिर चेक करेंगे क्या हमारा 4 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है। हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर बड़ा है तब हमको ये करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हम यहीं से बता सकते हैं कि हमारा 22 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो दिया गया है 24,26,215 ये जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब अगला हम करते हैं, मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हुआ। चलिए हम अगला कोई नंबर ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या ये नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 36,25,127। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 3 + 6 + 2 + 5 + 1 + 2 + 7, कितना हो गया, 9 6 3 9 2 11 5 16 17 2 20 17 2 19 7 26। यहाँ पे फिर से कर लीजिए 6 3 9
2 11, 5 16, 1 17, 2 19, 7 26। क्या हमारा 26 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है? ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारी संख्या होगी ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक नंबर ले लेते हैं कोई जो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। नंबर देखते हैं कौन सा 3 से डिवाइड हो जा रहा है। लिख लीजिए आप 72,25,000 72,25,000 और 236। हम इस नंबर का चेक करते हैं 72,25,236। चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे 3 से डिवाइड करने के लिए। 7 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3 + 6 इसको हम ऐड करेंगे। 7 2 9 2 11 5 16 2 18 3 21 6 27 27 क्या हमारा 3 से विभाजित हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। 3 9 27 होता है, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 27 को एक बार और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 7 2 9 हो जाएगा, तो और क्लियर हो जाएगा कि 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये जो सम दिया हुआ है इसको और आसान बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है? हम यहीं पे चेक कर लेंगे कौन कौन सा 3 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे हमारा 3 जो है 6 जो है 3 से डिवाइड हो गया, तब इसको हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा 3 जो है वो जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे 7 + 2 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 7 + 2 9 हो रहा है। ऐसा चाहे ना करिए, इसको ऐड कर लीजिए। 7 2 9 2 11 5 16 2 18, यहाँ पे 18 आ गया। 18 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप चाहे तो 7 और 2 का सम 9 आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, और किसको ऐड करेंगे? 5 2 7 2 9, ये भी पूरा 9 आ जा रहा है, इसलिए इसको भी हटा देंगे। मतलब अगर पूरा हट जा रहा है तब भी हमारी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहीं पे कुछ होता जो कैंसिल आउट नहीं होता, जिसका सब 3 से डिवाइड नहीं होता, तो संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होती। बस ध्यान क्या देना है आपको कि उसका सम निकालना है और वो चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर आप चेक कर लेंगे। सम डिजिट्स का निकालने में टाइम नहीं लगता है और आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी संख्या दी हुई है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल रहा है। चलिए हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, वो भी 3 के जैसा ही है, तो एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम चीज कहता है, इफ sum of the digits of the number, the sum of the digits of the number should be divisible by 9। यहाँ पे ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ये 9 से डिवाइड होना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या जो है हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। हमारे पास एक नंबर लिखा है 72,25,236। इसको हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 7 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू कितना आया था? अभी हम किए थे 7 2 9 2 11 5 16 2 18 3 21 6 27। क्या 27 9 से डिवाइड हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है, तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 27 का अगर हम सम करें यहाँ भी 2 और 7 का, तब 9 आ जा रहा है, और जो कि 9 से डिविजिबल है ही, इसलिए संख्या हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जब सम 9 मिल जाएगा तो उसको हटा देंगे। जैसे हम ऐड करना चालू किए तो पहले हमको 7 और 2 9 मिल गया, लास्ट में भी देखिए 3 + 6 जो है हमको 9 मिल गया। ठीक है, ये 2 + 5 + 2 ये भी 9 हो गया। ठीक है, तो सारे हट गए, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर कुछ होता बच जाता तो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होती। चलिए एक दूसरा नंबर लेके चेक करते हैं कि वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या ले लीजिए 62,54,273। ठीक है, इसका हम सम करेंगे और चेक करेंगे कि संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स का सम निकालते हैं।
6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3। इसका सम हमें निकालना है। 6 2 8, 5 13, 4 17, 2 19, 7 26, 3 29, 29 अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 9 प्लस 2 11। क्या 11 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 29 हमारा 9 से डिविजिबल है? नहीं है। मतलब ये जो संख्या हमारी दी गई है 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा भाग देके। चलिए इसको भी चेक करते हैं। जितने का सम आ जाएगा हम उसको हटा देंगे, 9 का आ जाएगा। देखते हैं कुछ बचेगा कि नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 2 कितना हो जा रहा है? 9, तो हम इसको हटा दिए। 5 प्लस 4 कितना आ जा रहा है? 9, तो हम इसको हटा दिए। 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 9, तो हम इसको भी हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 बच गया है। अभी बोले थे कि सब खत्म हो जाता तो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होती, लेकिन संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, इसको आप सम करने के लिए जैसे लिख रहे हैं वो ना लिख के भी चेक कर सकते हैं आप। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको सम करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 6 है, यहाँ पे 9 है, 3 है, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, तो यहाँ से दोनों हटा दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है या 4 है, ये भी सब 9 हो रहा है, इसको भी हटा देंगे। 7 प्लस 2 9 हो रहा है। देखिए एक बच गया है, यहाँ पे 2 बच गया है, इसलिए संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है। नहीं तो अगर कुछ ना बचता तो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल हो जाती। चलिए अब देख लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। ये बहुत ही आसान है। should be 0 or 5। ठीक है, मतलब कहा क्या गया कि जो संख्या दी गई है उसका लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे, वो 0 या 5 आएगा तभी ये डिविजिबल है 5 से, नहीं तो नहीं है। मतलब संख्या का आखिरी अंक 5 से विभाजित आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 होगा तो ये संख्या जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 240, लास्ट डिजिट 0 है तो ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है। 765, लास्ट डिजिट हमारी 5 है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है। 836, लास्ट डिजिट हमारा 6 है, 0 या 5 नहीं है तो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान था। चलिए अब हम 10 का देख लेते हैं। इसी में सेम ही है लगभग। 10 से डिवाइड होने के लिए आप सबको पता होगा कि अगर लास्ट में 0 है तभी जो संख्या हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0, मतलब आखिरी अंक 0 होना चाहिए। अगर आखिरी अंक 0 के अलावा कुछ भी होता है तो संख्या हमारी 10 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मतलब संख्या का आखिरी अंक 0 होना चाहिए। जैसे 810 हुआ, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 825 हुआ, 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 823 हुआ, 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब लास्ट डिजिट चेक करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये 5 और 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो गया। चलिए अब कुछ कंपोजिट नंबर का मैं आपको बता देता हूँ। एक का मैं बता देता हूँ और सबका मैं लिख दूंगा कि कैसे होगा। 6 का जैसे देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 2 और 3 हम जो लिखे हैं ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, HCF मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्त बोलते हैं। अगर इनका महत्तम समापवर्त 1 होगा तो ये को प्राइम होंगे। ठीक है, मतलब इसको इससे भाग देने पे हमेशा 1 ही आए।
मतलब जो बड़ा है, मतलब वहां पे जो है कटे ना एक दूसरे से, ठीक है, एक आए एक ना आए ये बात नहीं है, मतलब दोनों कटे ना एक दूसरे से, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे 2 है और ये 10 है, तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 और 10 हमारे कोप्राइम नहीं होंगे। लेकिन 2 और 7 को देखा जाए तो 7 जो है 2 से नहीं कर रहा है, तो 2 और 7 हमारे कोप्राइम हो गए। कोप्राइम होने के लिए दोनों अंक का प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 6 को हम लिखेंगे कोप्राइम फैक्टर्स में, ये 2 और 3 हो गया, ठीक है। तो अगर 6 से डिवाइड होना है किसी नंबर को, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3, ठीक है। नंबर को क्या है, संख्या को 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा आ गया 216, तो हमको चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है। अब इसका हम सम लेते हैं, 2 + 1 + 6 कितना हो गया 9। 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये डिविजिबल है, तो संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो संख्या हमारी 6 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 6 के लिए। अब आगे मैं लिख दे रहा हूं कुछ का फैक्टर्स, कोप्राइम फैक्टर मैं लिख दे रहा हूं, और वो जो दो कोप्राइम फैक्टर होंगे, अगर संख्या उनसे डिविजिबल होगी तो हमारी संख्या जो है उस नंबर से डिविजन होगी। जैसे 12 का देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है। अगर किसी संख्या को 12 से डिविजिबल होना है तो उसको 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 4 हमारे कोप्राइम फैक्टर हो गए। 15 का देखना है तो हमारा संख्या जो कोप्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। अगर हमारी संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो संख्या हमारी 15 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे 18 हो जाएगा 2 × 9। ये संख्या अगर 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है तो संख्या जो है 18 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये तो रहे हमारे बेसिक नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल। अभी कुछ नंबर हमारे पास बच गए हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमें आपको बताना है। वो नंबर है 7, 11 and 13, ठीक है। तो मैं इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।